भाई किसी की बुद्धि में देर से समझ विकसित होती है और कोई जल्दी समझ लेता है। तो यहाँ पर एक बात गहरे समझने की है कि देर से समझ में किसको आएगा, है ना भाई, जिसकी बुद्धि भटकती रहेगी निश्चित रूप से उसको हर बात को समझने में देर लगेगी, है ना भाई। जब बुद्धि स्थिर होती है तब उसमें समझ रूपी जो है खजाना रख सकते हैं। तो बुद्धि की स्थिरता बहुत जरूरी है। जैसे कोई बर्तन स्थिर होगा तब तो उसमें कोई सामग्री रखी जा सकेगी ना भाई। वैसे ही बुद्धि की भटकन को समाप्त करने के लिए बाबा के ज्ञान को फॉलो करना। बुद्धि की भटकन कैसे समाप्त होगी? जब भय समाप्त होगा। अभी तो भय बना रहता है ना, बीमारी का भय, धन दौलत के कम हो जाने का भय, रिश्ते नातों के टूट जाने का भय, कोई नाराज मत हो जाए भैया, है, धन की कमी ना हो जाए, तो व्यक्ति भय में धन को बटोर बटोर के रखेगा, भय में रिश्ते नातों को निभाएगा। क्यों? क्योंकि उसे अनवरत जिंदगी का पता नहीं है कि जिंदगी जो है अनवरत है। एक शरीर छोड़ दूसरे में फिर जीवन है, तीसरे में फिर जीवन है, चौथे में फिर जीवन है। ऐसा ये चक्र है। समय का चक्र अलग घूम रहा है, तो वो एक चक्र घूमते घूमते वापस फिर है हम पहले जन्म में आ जाते हैं। ये ज्ञान नहीं होने के कारण बुद्धि स्थिर नहीं होती है। ज्ञान से ही बुद्धि स्थिर होगी। जब ये नॉलेज मिलती है तो बहुत सारी विकृतियां, बहुत सारी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं, है ना भाई। है ना। तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बन, हर एक को जिए दान देना है ना। जिए दान देना है मतलब भय को समाप्त करना है? ये समझाना है कि जीवन कभी भी समाप्त होता ही नहीं है भाई। तुम क्यों भयभीत हो रहे हो? तुम क्यों धन बटोर रहे हो बिना मतलब का? है क्यों तुम बीमारी की चिंता कर रहे हो? हाँ, सही ढंग से खाना पीना सीख जाए, रहना चलना उठना, जीवन के जो सिस्टम है, जो जीवन जीने की विधि है, जिसे कहेंगे जीवन जीने की कला, उसे वो अच्छी रीति सीख जाए तो फिर बीमार नहीं पड़ेगा। देवी देवता क्या है? देवी देवता पूरी तरह से एक एक बात को सीखे हुई आत्माएं हैं, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, है ना भाई। राम कृष्ण कभी हॉस्पिटल में गए ऐसा तो नहीं दिखाया है? सोचो, बहुत गहरी बात है। तो जिए दान देना है, ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने, अपना हिस्सा ले, है ना भाई। सौभाग्य और पद्मा पदम भाग्य अंतर है ना भाई। तो कम से कम सौभाग्य तो बने मनुष्यों का। भाई अपन तो
पद्मा पदम भाग्य मतलब बहुत बड़ा हिस्सा ले रहे हैं अपन। 2500 वर्षों का हिस्सा ले रहे हैं। 5000 वर्षों का पूरा चक्र है, उसमें 2500 वर्ष का हिस्सा अपन ले रहे हैं, बड़ा भाग्य बना रहे हैं। तो कम से कम लोगों को जो है सौभाग्य तो बने लोगों का। इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है? तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। क्योंकि सब लोग ना समझ है, ज्ञान की समझ तो है नहीं ना भाई, जिंदगी की समझ नहीं है। जिंदगी जी रहे हैं लेकिन जिंदगी की समझ नहीं है। हाँ, क्या चीज़ है जिंदगी? तो वो लिखा था ना भाई, ये जिंदगी है अविरल अनवरत चलने वाली, ये जिंदगी है कभी खत्म ना होने वाली, ये जिंदगी है? वास्तव में पूरी जिंदगी ही प्रभु की बंदगी है। मैंने कुछ एक मिनट कर लिए सुबह तो शाम, ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी ही है प्रभु की बंदगी है। और इसी जिंदगी में निकालना तुम्हें अपने मन की गंदगी है। है ना भाई? इसी जिंदगी में निकालना तुम्हें अपने मन की गंदगी है। और भगवान से मिलकर इसी जिंदगी में जानना तुम्हें प्रभु की पसंदगी है। प्रभु की क्या पसंद है? देखो, प्रभु की क्या पसंद है कि सभी को सुख दो भाई। सभी को बहुत प्यार से चलाओ, यही तो बोल रहे हैं बाबा। भगवान की क्या पसंद है? भगवान की वो पसंद थोड़ी है कि तुम फूल तोड़ के उनके ऊपर चढ़ाते बैठे रहो। न तो भगवान की वो पसंद है कि तुम ढेर भोग लगाते बैठे रहो, खूब 56 प्रकार के भोग लगाओ और खूब खाओ, और बाकी बेचारे गरीब जो है उनको पत्तल भी ना मिले। ये थोड़ी भगवान की पसंदगी है। तो इसी जिंदगी में समझना तुम्हें प्रभु की पसंदगी है। फिर कभी नहीं सहनी पड़ेगी किसी जन्म तुम्हें कोई तंगी है। बहुत अच्छे से समझना। तो हर एक को बहुत प्यार से चलाना है, ये ध्यान रखना है भाई। कोई भी रूठ न जाए, टूट न जाए। भाई तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जिये दान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। जो बाबा ने दिया है खजाना विभिन्न प्रकार से, कभी कविता रूप में बनवा देते हैं बाबा। बाबा ही सबसे बड़े कविकार हैं। कभी संगीत के रूप में बनवा देते हैं, बाबा ही सबसे बड़े संगीतकार हैं। कभी गीत के रूप में बनवा लेते हैं, बाबा ही सबसे बड़े गीतकार हैं। ऐसे बाबा की स्मृति रहेगी, अंदर से बाबा का शुक्रिया निरंतर, तो भंडारे तुम्हारे खुले रहेंगे। हाँ, नहीं तो प्यार देने में तुम्हें कंजूसी हो रही है। अरे काहे भाई, सबको प्यार दो ना खूब अच्छे से भाई, है ना? खींचतानी काहे मचा रखे हो? हाँ, बाबा कहता है जिये दान देना माने प्यार देना, है ना, स्नेह देना। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जिये दान देने के बजाय लात मारते हो तो बहुत बड़ा पाप है ना भाई? गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। बचपन में कैसे एक दूसरे को बिल्कुल निस्वार्थ निर्विकार प्यार करते थे,
कैसे भी खेल रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, बढ़िया, कितनी मस्ती थी। सोचो ऐसे ही। ओम शांति। भाई गीत सुना बच्चों ने, बाबा कहते हैं बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम मात पिता के बने हो, तो यह बचपन कभी भुला नहीं देना। हाँ, वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। हाँ भूलते हैं लौकिक बचपन, सारी जिंदगी याद आता है वो लौकिक बचपन। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते जानते बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे, हैं। हाँ, माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का भी उनको मालूम होता जाता है धीरे धीरे। अभी तुम यहाँ किसके बच्चे बने हो भाई? निराकार बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें भी मालूम पड़ रहा है बाबा कैसे है। धीरे धीरे रोज मुरली सुनते सुनते, है ना भाई, कैसे बाबा प्यार से पढ़ाते पढ़ाते कितना ज्ञानी बना दिए बाबा ने, कितनी सारी योग्यता भर दी बाबा ने। सोचो, तो बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तो बाबा का ऑक्यूपेशन समझ में आया ना भाई, अच्छी रीति बच्चों को। तो फिर जैसे लौकिक बच्चे जो हैं बाप को फॉलो करते हैं अच्छी बातों का, वैसे ही हमको भी बाप समान बनना, बहुत प्यार का सागर। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन गए, अभिमान आ गया अपने ज्ञान का, अपनी योग्यता का, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूँ। अरे सीखा कहाँ से भाई? मैं तो बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्ट कर लेता हूँ, मेरे को तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है, फलाने को तो नहीं आती है। तो भाई तुमने सीखा कहाँ से? सोचो सोचो। पहले तो तुमने लौकिक माँ बाप से सीखा, फिर अलौकिक माँ बाप से, पारलौकिक माँ बाप से, तो अभिमान की तो कहीं कोई बात ही नहीं है भाई। सोचो, बाबा तुम्हारे 21 जन्मों की जिंदगी को संवार देते हैं, है ना भाई। तो तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन तो ऊंच बना ही रहे हो, बड़ा भारी बरसा ले रहे हो भाई। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने। सोचो कितने खजाने भर दिए बाबा ने, गरीब से हम साहूकार बन गए। गरीब तो बाकी दुनिया में सब हैं, गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने, अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार वर्षा लेने के लिए। हाँ, तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। देखो बाबा कितने सुख से रखते हैं यहाँ मधुबन में, किसी बात की कहीं कोई कमी महसूस ही नहीं होती है। कैसा बाबा है, सोचो। तो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण ये कितनी सुंदर दुनिया बन रही है। तो बाबा कहता है देखो यह खजाना और कहाँ से तो मिल ही नहीं सकता, प्यार का खजाना, शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना। सोचो, तो सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी मिले, हाँ इतने प्यार से चलाओ जो कोई रूठ ना जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी जो लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है, ऐसे नहीं ये बात इनको नहीं बतानी है, हाँ मैं करना है नहीं। तुमको बाबा ने कोई योग्यता दी, कोई बात बताई, चाहे वो अमृत बेले बताई, चाहे कभी भी बताई, मुरली के दौरान तुम्हारी बुद्धि में टच हुई, तुम सबको बताओ निस्वार्थ भाव से। हाँ कई संकोच करेंगे, अरे संकोच भी क्यों, अपना मीठा परिवार है, ब्राह्मण परिवार, अच्छे बढ़िया खुल के रहो, खिले रहो, खुले रहो, है ना भाई। दादी कहती थी ना भाई, तो लात नहीं लगानी है, अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी
से सबकी झोली भरनी है। भाई बाबा के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं वह तो गरीबों को लात मार देते हैं, जलवा किधर से, ऐसा कह देते हैं। जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं। तो तुम्हारे पास तो अखुट खजाना है भाई। एकदम निस्वार्थ निर्विकार भाव से जो सेवा करेंगे ना तो उसका ही फल मिलेगा। भाई अभी तो तुम बच्चे जानते हो भाई, इस दुनिया में सब बहुत गरीब हैं, भले स्थूल धन है परंतु वह भी सब कंगाल ही बन जाने वाले हैं। भाई एकदम से मिट जाएगा तो उनकी बुद्धि में तो नहीं रहेगा ना, यानी भाई हम तो अब परम धाम जाएंगे, सतयुग में आएंगे, ये तो नहीं रहेगा, तो कंगाली तो हो जाएंगे ना भाई। सोचो ना भाई, पैसा सबका तो मिट्टी में मिल जाना है। तो उस धन का नशा होने कारण बेचारे क्या होते हैं, इस ज्ञान रत्नों के खजाने को लेना जो है उन्हों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो रहम तो सब पर करना है। तो बाप तो है ही गरीब निवाज, जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे बनते हैं वह लगे, आते तो सब हैं। बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो भैया कर्म कैसे कूटते हैं लोग, झोपड़ियों में क्या, कईयों को तो झोपड़ियाँ भी नसीब नहीं होती है, रोड पे सो रहे होते हैं, घसीट घसीट के चल रहे होते हैं। सोचो कैसी ज़िंदगी होती है, वो भी तो आत्मा ही है ना। मोटर गाड़ी के बीच बीच में आ जाते हैं लेकिन कभी उनका एक्सीडेंट नहीं होता, भाई कर्म का फल पाते हैं। और कई हैं जो अच्छे खासे चले जाते हैं, 30-35 साल में ही चल हो गया। सोचो है कैसे गरीब होते हैं। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, ज्ञान ही नहीं है, विषय विकार क्रोध लोभ मोह में जकड़े फंसे रहते हैं। वो झोपड़ी में भी रहते हैं तो उनकी आदतें देखो, नशा करेंगे, पैसा कमाएंगे लेकिन उस पैसे को कहीं भी बहा देते हैं, ज्ञान नहीं है बेचारों को। तो सोचो सब पर रहम करना पड़े। सतयुग में ऐसी बात नहीं होती है, गरीब भले रहेंगे लेकिन धन से मान लो गरीब रहे लेकिन समझदार रहेंगे ना भाई। वही टोली दिखाई है श्री कृष्ण जी के साथ, सब मौज में रहते हैं, है ना भाई। श्री कृष्ण जी को ही बड़ा बढ़िया संपन्न दिखाया, बाकी मनसुखा तनसुखा सुदामा श्रीधामा ललिता सब है ना उनके मित्र दिखाते हैं ना। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियदान लेने के लिए। तो तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियदान देने के लिए, ज़िंदगी के रहस्य को समझाओ बहुत अच्छे से ताकि सबका भय मिटे। अज्ञानता के कारण ही भय है, सारे विकार हैं, सारी कमजोरी किसके कारण है, अज्ञानता के कारण। यह कितना पुण्य होता है अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सबका क्या हाल होगा। सोचो दुखी होंगे ना भाई। हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल है, सब के सब, चाहे वो खूब बड़ा धनवान है तो भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि में है। यहाँ आकर खुशनसीब बनते हैं, उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए हर एक के लिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए, कितने भाव से, है ना भाई। दादियों की तरफ कैसे सब बड़े बड़े लोग आकर्षित होते थे, क्यों, आखिर क्यों बड़े बड़े लोग आते थे,
चाहे वो धनवान भी हो चाहे गरीब हो, सब दादियों की तरफ आकर्षित होते थे। क्यों? क्योंकि दादियों के पास भरपूर ज्ञान के साथ साथ प्यार भी था, सम्मान देने की कला थी, सबके साथ मीठी रहती थी दादियाँ और ब्रह्मा बाबा सब। तो वैसा ही बनना है भाई। तो शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं वह फिर सबको देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना भाई, तो दोगे नहीं तो कैसे राजधानी स्थापन होगी? सोचो, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी ना, तो वो हिस्ट्री रिपीट करेगा कौन? हम ही करेंगे ना भाई। बाबा से पढ़ पढ़ के गढ़ेंगे, तब तो वो हिस्ट्री रिपीट होगी। होना तो है ही, लेकिन करेगा कौन? कराने वाला बाबा, करने वाले हम। करन करावनहार कहते हैं बाबा को, मतलब जो करता है उससे कराते हैं, जो करेगा ही नहीं तो उससे क्या कराएंगे? सोचो। तो बहुत गहरे से सोचो। बाबा राजयोग सिखलाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखलाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाए। बाबा ने मधुबन में पूरा ऐसा प्रबंध कितना सुंदर किया है। सोचो, हमारी बुद्धि में आना चाहिए ऐसा ही प्रबंध हम है बिल्कुल भिड़ के तन मन धन से सब जगह करें। ऐसा ऐसा आना चाहिए बुद्धि में। सबको जिए दान देना है। अगर जिए दान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप बढ़ जाएगा। सोचो, है ना भाई? बाबा ने दिया और तुमने है, वो कहते हैं ना, दाता दे भंडारी को पेट पिराए, ऐसा एक कहते हैं ना। है तो दाता तो दे रहा है, लेकिन जिसके हाथ में सौंप दिया है मान लो, और वो ढंग से नहीं दे रहा है, तो बड़ा पाप बनता है, कहते बाबा, महापाप। हमने भाई उसके भी साक्षात्कार किए हैं। बस उसे ही अजामिल कहा जाता है भक्ति मार्ग में। बहुत अच्छी रीति समझना। तो बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है ना जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर भी बनते हैं, कितने जासूसी करते हैं। सोचो, यहाँ भी ऐसे कई जासूसी करते बैठे रहते हैं, इधर की उधर की है, उनका समय केवल जासूसी में ही जाता है। अपनी तो लड़ाई है ही किसके साथ? माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं, लोभ में पड़ जाते, अहंकार में आ जाते, है ना भाई? बहुत से लोग बहुतों को फिर दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बेचारी कैद हो जाती हैं, कितनी दुखी होती हैं। वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े है, सर अपना फुटवाए, ऐसा कहते हैं। हाँ, अपना ज्ञान तो है ज़बरदस्त है, माँ बाप का वर्षा है ना, फिर विष पीना पिलाना बंद हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, देखो, अगर मान लो आप किसी को सही ढंग से जो है ना अपने ज्ञान को दे नहीं रहे हो, दिल खोल के किसी से व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो यह बहुत बुरा धंधा है ना? तो मान लो चलो पहले किए हैं तो चलो अब मत करो। इसलिए बीती सो बीती, आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है, अब इस धंधे को बंद करो। ईर्ष्या करना, निंदा करना, चुगली करना, मैं करना, ये सब सूक्ष्म में करते रहते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। यह पतित दुनिया है, इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे ना भाई, हैं? तो यहाँ पर सावधान भी रहना है हर एक से। संपूर्ण निर्विकारी थे
सूर्यवंशी। राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहते हैं। है ना भाई। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। सोचो, कल ही बात कर रहे थे, त्रेता युग में क्या हो जाता है, हल्का तिरिया का भान आ जाता है। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो फिर क्षत्रिय कहते, क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय को लड़ाई करते दिखाते हैं। तो वहाँ से फिर लड़ाई, हल्की लड़ाई, हल्की शुरू हो जाती है। है ना भाई। सोचो, बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं देखो, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चे जानते हो, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, और वह 14 कला संपूर्ण। 2 कला कम हो जाती है ना भाई, दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है ना। तो सूर्यवंशी का नाम वाला है। बच्चे कहते भी हैं, बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे। 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं ना भाई। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है, कोई कोई तो डूब मरते हैं। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में आते हैं। तो कल पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा तो हो नहीं सकती ना। एक एक बात गहरी समझा रहे हैं। समझाया जाता है, हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने। भाई हम कौन, हम आत्मा, हम आत्मा देवता बनेंगे ना, ये शरीर थोड़ी। तो साक्षात्कार भी किया तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ऐसे थोड़ी ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं। तो मन मना भाव मतलब मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं, अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके। कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु यह बातें समझा ना सके। यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं। मनुष्य थोड़ी कहेंगे मन मना भाव। वो चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, तो मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे। इम्तहान है बहुत कड़ा भाई। जैसे ICS इम्तहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं ना। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे, तो यहाँ भी लिमिट है। 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 है। इस समय तो करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। तो सोचो, करोड़ों में थोड़े से लोगों को थोड़ी पहचान बनती है। सोचो 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, उनमें 8 नंबर 1 सूर्यवंशी बनते हैं। बाकी तो प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत होंगे ना भाई। इम्तहान बहुत बड़ा भारी है। 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी, और यह फिर है बूढ़ा। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तहान तो पास करते हैं ना भाई। तो यहाँ पर बूढ़े और बच्चे और युवा की बात नहीं है। हाँ, हर कोई आगे जा सकता है। बाबा इशारे दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या करूँगा, देरी हो गई। नहीं, बहुत गहरी समझने की बात है। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है यहाँ तो। भाई तुम बच्चों को तो भगवान पढ़ाते हैं ना, तो यह तो बड़े ही भाग्य की बात है जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते देखो सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है।
कितनों को आप सामान बना रहे हैं, तो ऑफरिंग देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार, अब तो हजारों में हो गए हैं। नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं, कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तो बनकर फिर औरों को भी बनाना चाहिए ना भाई। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है, बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है, बहुत प्यार से, कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाए भाई। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जिए दान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा जीवन है लोगों का। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ। तो बाबा को बहुत याद करो, याद करना होता है ना भाई। ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। बहुत मनुष्य पूछते हैं ये शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी है, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है ही नहीं। पहले तो समझो कि हमको बाप से वर्षा लेना है। हाँ, ये गहराई समझो अच्छे से, मन मनाभव हो जाओ। शंकर क्या करता, फलाना क्या करता, इसमें जाने की कोई दरकार नहीं है। हाँ? तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो, तो राजधानी मिल जाएगी। हाँ। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता है, इन सब बातों से कुछ भी कनेक्शन नहीं है। बिना मतलब के इधर उधर भटको नहीं। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा। तुम ये सब बातें भूल जाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, है ना भाई। हम तो भाई बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत नहीं बनेंगे। फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। सोचो, उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो भाई पहले तुम नॉलेज तो समझो, अपने को आत्मा तो समझो, पहले बाबा को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो। तो धीरे धीरे आगे चल सब समझते जाएंगे। भाई वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ। हम बाप का संदेश देते हैं, फिर भाई तुम करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। तो स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो बस। तो जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जब तप आदि तो कुछ करना नहीं है भाई, और कुछ करने की दरकार ही नहीं है। बाबा देखो इन सब से छुड़ा देते हैं, कितना सुंदर सुखद जीवन बना देते हैं बाबा। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए हो, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। तो अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। तो इधर उधर भटको नहीं। हाँ, बाबा ने पूरा ज्ञान सुना दिया है, उसे अच्छी रीति सुनो। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए भाई। वहाँ तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता है कि हमने यह वर्षा कैसे पाया है, वह यह अविनाशी वर्षा है ऐसा नहीं मालूम पड़ता वहाँ। हाँ, आत्मा में मर्ज हो जाता है। तो करो, यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे। वहाँ तो सुख की ही मौज है। मनुष्य समझेंगे वर्षा हरेक को बाप से ही लेना है, परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, नहीं, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो जन्म बाई जन्म, फिर तुम राजाई में आएंगे। तो यही वो समय है जब तुम श्रेष्ठ कर्म आत्मा में जमा करके 21 जन्म का राज्य भाग्य पा सकते हो। तो बाबा फरमान करते हैं सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या है, पवित्र रहना। तो एक तो पवित्र रहो और दूसरा श्रेष्ठ कर्म बाबा को याद करो।
हाँ, परंतु माया क्या करती है भाई, भुला देती है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, सोचो। और कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, कहीं बुद्धि नहीं फंसी है। अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती हैं। इस समय शादी करना तो वास्तव में पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी स्वर्ग में। तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा भाई। बाकी तुम विश्व का मालिक बनेंगे, यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू करके जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है। बाकी सबकी है झूठी कमाई है, तो हाथ खाली ही जाएंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे। देखो सिकिलदे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है। ऐसे और कोई तो कह ना सके। बहुत सिख सिख से मिलते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो। इनको कहते हैं बेहद के सिकिलदे बच्चे। बरोबर अब कल्प के संगम पर बाप से आकर मिले हो, फिर भिन्न नाम रूप से मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यह पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है। हाँ, प्यार से एक एक को संभालना है। किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने ना पाए, ये ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट, पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। हाँ, ये शंकर कौन है, ये कौन वो कौन, ये सब हटाना है। स्वदर्शन चक्र फिराना है। बहुतों को जियेदान देने की सेवा करनी है। हाँ, अच्छा भाई, वरदान, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है। बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो, और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। वैसे भी अब बिंदी बन के घर तो जाना ही है भाई। घर में सब बिंदु रूप में ही रहते हैं, जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज हैं, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना है। तो बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। अच्छा भाई, स्लोगन, कर्म योगी बन, कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। अच्छा भाई, ओम शांति।